अच्छा, आज फर्स्ट डे में कौन लोग आए हैं? आप भी फर्स्ट डे में हो? आप लोग जो लोग आज ज्वाइन किया है, जिन्होंने इससे पहले यहाँ से कोई कोर्स कर रहे हैं? यस सर। जी, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ग्राफिक्स कर रहे हो। ओके, आप ऑफिस किया हुआ है आपने? फाइन। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे और बीच में एक पॉज आ गया था, हाँ? और उसी वक्त फिर क्लास मेरा हाल वाइंड अप हो गई थी हमारी। किसी को याद है हम कहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग? फाइवर तक मैंने दिखाया था आपको। जी बिल्कुल सही, गिग्स दिखा रहा था, यहाँ पर थे हम लोग और मैंने आपको कंपटीशन दिखा रहा था। अच्छा, अब यहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। फाइवर पे मैं कैसे आया हूँ भाई? फाइवर की वेबसाइट का नाम लिखा है और हम फाइवर पर आ गए, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि फ़िलहाल पहले में हमने सपोज किया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हम इसलिए सपोज कर रहे हैं कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन के भी बैठे हुए हैं। फाउंडेशन का मतलब है उन्होंने वर्ड सीखा हुआ है, एक्सेल सीखा हुआ है, पावर पॉइंट ये चीज़ें सीखी हैं। फिर ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो ग्राफिक जॉब को सर्च करेंगे। जैसे आप ग्राफिक्स के, आपकी स्किल्स ग्राफिक्स में, और कौन ग्राफिक्स में जो कंप्लीट कर चुके हुए हैं ग्राफिक्स, कंप्लीटेड ग्राफिक्स में कौन है? आप सब चलिए, आप हो गए। अच्छा, और आप जो पढ़ रहे हो कोई टूल कंप्लीट किया आपने, जैसे इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, कोरेडा कंप्लीट किया? बिल्कुल ठीक है। और आजकल इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हो? फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा है ना डाटा एंट्री जॉब्स, तो यहाँ पर देखिएगा एक नंबर लिखा हुआ आ गया 32,000। इसका क्या मतलब हुआ कि फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त ये वाली जो जॉब्स हैं, अच्छा ये जॉब्स कौन दे रहा है और ले कौन रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और एक वो है जो सर्विसेज बाय कर रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये सेलर्स हैं। और यहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती हैं, वो सर्विसेज दी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ गिग। यानी यहाँ पर जो सर्विस ऑफर करते हैं उसको हम बोलते हैं गिग लगाई है। हमने अपनी गिग लगाई, जैसे अखबार में इश्तिहार आता है ना, तो यहाँ पर जो हम इश्तिहार लगा रहे हैं अपनी सर्विसेज का, उस ऑफर को हम बोलते हैं गिग। गिग क्या होती है, फाइवर पे कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। अभी हमने सिर्फ देखा कि ये एक गिग है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं भी डाटा एंट्री का ही काम करना चाह रहा हूँ और इधर मैं आ गया हूँ और इधर ये किसी ने अपनी गिग लगाई हुई है। अब आपको गिग समझ में आ गई है गिग क्या है? तो ये किसी ने अपनी गिग लगाई हुई है और उसके साथ ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेवल 2। और मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टॉप रेटेड। और अगर मैं और नीचे आता हूँ तो यहाँ पर स्लिम ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। ना लेवल 1 लिखा है, ना लेवल 2 लिखा है, ना टॉप रेटेड लिखा है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ यूज़र का नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो साहब हैं ये बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं, वो उस लेवल पर हैं जिस लेवल पर आप हैं। अच्छा, अब लेकिन ये आगे भी गया हुआ है। किस तरह आगे गया हुआ है? इसके पास कितने रिव्यूज़ हैं? 16 रिव्यूज़ हैं। ये जो 5 स्टार आ रहा है इसका मतलब है रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं क्लाइंट्स ने, बायर्स ने उसको रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं। अच्छा, अब और नीचे आए ज़रा, इसको अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल कोई फ्रेशर है, इसके पास 3 रिव्यूज़ हैं। अच्छा जी, और देखें ज़रा। सो मोस्टली लोग कौन से वाले नज़र आ रहे हैं हमें टॉप के ऊपर? ज़्यादा हमें टॉप पर नज़र आ रहे हैं रिव्यूज़ वाले लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में हमें ये पता लगा कि रिव्यूज़ बहुत मैटर कर रहा है और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ ज़्यादा मैटर कर रहे हैं कि आपके रिव्यूज़ कितने हैं। अब अगर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम तो अभी नए हैं, बिल्कुल नया काम शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो रेट तो हमारा कोई भी नहीं है, ना हम लेवल 1 पर है, ना हम लेवल 2 पर हैं और ना हम टॉप रेटेड हैं। पहले लेवल 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर टॉप रेटेड लेवल आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे पास कोई क्लाइंट ही नहीं है तो रिव्यू कहाँ से आएगा हमारे पास? किसी ने रिव्यू भी नहीं दिया होगा। अब आपको जब लोग आपकी ऑफ़र को देखेंगे, अगर यहाँ पर मेरी भी कोई एक ऑफ़र हो और जिसके अंदर ना मेरे पास रिव्यू हो ना मेरे पास क्लाइंट हो, जैसे ये लेवल 2 वाला है ना, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
चलें इस पर क्लिक करते हैं, जिस पे इसको मैंने पहले किया था, इस पे कर देते हैं 86 पे। जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 140 ऑर्डर्स कंप्लीटेड। अब इस बंदे को देख के ये भी पता लग रहा है कि ये कोई एक्सपर्ट आदमी है, इसलिए कि यहाँ ये मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे कोई छुपी हुई प्रोफाइल तो है नहीं है, कोई भी बंदा किसी की प्रोफाइल को देखने लगा हुआ है। तो मुझे ये भी पता लग रहा है कि इसने 140 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। ये 140 की जो फिगर लिखी हुई है, ये इसने प्रोफाइल बनाते हुए टाइप नहीं की हुई, बल्कि ये फाइवर बता रहा है, फाइवर के रिकॉर्ड्स में है कि इसने इतना काम कर लिया हुआ है। अब अगर ये रात तक इसका कोई एक और ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट भी होगा कि इसके इतने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब बायर जो है वो इन चीज़ों को देखने इसका मतलब, बायर ने जब इधर आना है उसने देखना है कि भाई ये बंदे के पास स्किल है, ओके, इसका इमेज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, मैं इससे काम करवा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उसने आपके रिव्यूज़ देखने हैं, और जब उसने आपके रिव्यूज़ देखने हैं तो रिव्यूज़ से उसको लगना है कि भाई इसमें तो कोई रिव्यू अच्छे नहीं आए हुए, या आए ही नहीं हुए अभी तक। अच्छे रिव्यूज़ का क्या मतलब है, अभी ये 5 स्टार मिला है ना इसको, ये टोटल एक रिव्यू जब आएगा उसमें 5 स्टार्स होंगे। सो जो आपका बायर होगा, आपने उसको कितने अच्छे तरीके से सर्व किया हुआ है, इन टाइम सर्विस दी हुई है, जो उसका टास्क था वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ हुआ है, तो ही वो आपको अच्छा रिव्यू देगा। और अच्छा रिव्यू क्या है हमारे पास, 5 है, हम तो 5 को ही कंसीडर करेंगे, ये 5 स्टार में से वो हमें 5 देगा। कितना रिव्यू है जिसको फाइवर एक्सेप्ट नहीं करता, ये जब मैं आपको ये पूरा इसकी एक थ्योरी समझाऊंगा उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें रिव्यूज़ चाहिए। अब ये आप तक ये लोग कैसे पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने भी कुछ पहला फेज तो क्रॉस किया होगा, जिस फेज में हम सब हैं। वो फेज क्या होगा, वो फेज होगा इनका फर्स्ट ऑर्डर, कि हमारा पहला ऑर्डर कैसे आएगा। क्योंकि जब हमारा पहला ऑर्डर आएगा और हम उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 1 कंप्लीटेड ऑर्डर भी आ जाएगा ना आपके अकाउंट के साथ, और एक 5 स्टार रिव्यू भी आ जाएगा। अब ये 5 स्टार रिव्यू जो आएगा ये आपको पे करेगा अगले ऑर्डर्स लेने के लिए। तो हो सकता है कि दूसरा ऑर्डर आपको इसकी वजह से आ जाए। अब यहां तक हमें कैसे पहुंचना है, अब हमारे ज़हन में तो ये है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पर तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये तो भी मैंने डाटा एंट्री जॉब देखी है, अगर मैं ग्राफिक्स की जॉब लोगो डिज़ाइन पर जाऊँगा ना तो उसमें इससे भी ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, और पोस्ट में जाऊँगा उसमें और भी ज़्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी हमने जो देखनी है वो क्या है, पहली स्ट्रैटेजी हमारे पास ये होनी चाहिए कि भाई हम इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, किसी ने भी आपसे काम करवाना है, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा किसी को जॉब पे रखता है तो क्या पूछता है सबसे पहले, भाई हाँ भाई कितनी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि भाई ये वाला काम आपने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपने अकाउंट्स की जॉब पहले की है, आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं कैसे थे, वो मैनुअल अकाउंट थे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट थे। आपको जी कंप्यूटराइज्ड अकाउंट फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं जी कंप्यूटर अकाउंट्स आपने किस एप्लीकेशन में चलाए हैं। अब ये सारी बातें जब आप उसको बता रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, और अगर आपके पास हर सवाल का जवाब नो हो, उसके हर सवाल का जवाब जितने भी मैंने 2-3 बातें की हैं, आपको लगता है वो आपको कंसिडर करेगा, कभी भी कंसिडर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही होगी। इस हालत को बेहतर बनाने का हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज है। नंबर 1, स्ट्रेटजी नंबर 1, हमें अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि हमने बैठ के कोई पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, काम करना है अपनी अपनी फील्ड का। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको लोगो डिजाइन करने पड़ेंगे। भाई अब लोगो डिजाइन भी करवाएंगे, आप कैसे करोगे, तो काम करवाएगा तो करोगे ना, नो, आपको खुद ही करने हैं। अब किसी के लिए नहीं करने हैं, अपने लिए करने हैं। आपने सपोज डमी क्लाइंट्स बनाकर अपने लोगो डिजाइन करने हैं। आपने अपने डमी क्लाइंट्स खुद से वर्चुअली क्रिएट करने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको पता है भाई एक जगह पर जॉब आई है, लेकिन अगर आपने इस जगह पर अप्लाई किया आपको जॉब तो नहीं मिलने वाली क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने क्या किया, उसको अपना डमी क्लाइंट समझा और उसका सारा प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने उसका लोगो डिजाइन कर दिया, आपने उसका लेटर हेड डिजाइन कर दिया। अभी मैं ग्राफिक डिजाइनर के हैंड से बात कर रहा हूँ। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक तो टाइपिंग जॉब है, टाइपिंग जॉब्स के साथ साथ जो अच्छी जॉब है अपने सीवी मेकिंग है और प्रोफाइल मेकिंग है। प्रोफाइल मेकिंग का क्या मतलब होता है, प्रोफाइल मेकिंग का मतलब ये है कि भाई ये एक सॉल्यूशन है, आप इसकी प्रोफाइल बना लो कि भाई इन्होंने अपना काम शुरू किया था 2000 में। मिसाल के तौर पर
हम ये साथ वाली बिल्डिंग में एमसीबी बैंक है, हम एमसीबी बैंक को जो है ना एक कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं उनके स्टाफ लेवल पे। तो ये वाला जो कोर्स होगा ये कारपोरेट कोर्स कहलाएगा, यानी ये जो क्लाइंट हमारा है ये कारपोरेट क्लाइंट। कारपोरेट का मतलब कंपनी में जाकर हम कोई चीज ऑफर करने लगे ना, तो इस क्लाइंट को हम बोलेंगे कि ये हमारा कारपोरेट क्लाइंट है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इनको पढ़ाने का तरीका भी मुख्तलिफ भी होगा। हाँ, मतलब इसमें हो सकता है कोई आपकी एज का बच्चा भी हो और एक 40 साल का बच्चा भी हो सकता है, एक 55 साल के बुजुर्ग आदमी भी होंगे। तो इसका मतलब है इनको पढ़ाने का जो तरीका कार है वो बड़ा डिफरेंट होगा। किसी बंदे ने साथ पानी की बोतल रखी होगी, किसी ने साथ मेडिसिन भी रखी होगी, कभी उसने भी 15 मिनट के बाद एक गोली भी खानी है। तो उनको पढ़ाते हुए हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल चेंज होगा। आपको पढ़ाते हुए मेरा माइंड सेट बिल्कुल चेंज है, मैं और तरीके से पढ़ाता हूँ, उनको मैंने और तरीके से पढ़ाया। तो अब जब मैं उनको प्रेजेंट करूंगा चीजें, तो उनको जब मैंने प्रेजेंट करना है, मैंने उन्हें बताया कि जनाब हमने बहुत सारी कारपोरेट क्लासेस यहाँ पे कराई हैं। मैं उन्हें बताऊंगा जनाब अभी मेट्रो का भी हमारे पास एक बैच आया हुआ है, उन्हें भी हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बैंक के रेफरेंसेस दूंगा, बहुत सारी कंपनीज के रेफरेंसेस दूंगा। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई ये जब हमने कॉलेज शुरू किया था तो उस वक्त हम क्या चीज कर रहे थे, फिर 2000 में हमने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, 2005 में हमने एक पूरी फाइल बनती जा रही है। ये जो फाइल है जिसमें मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा पूरा कैटलॉग बना हुआ उसको नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, इट इज अ प्रोफाइल। ये मेरी प्रोफाइल है, कंपनी की प्रोफाइल है, जिसके बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ये भी डिस्कस करना है कि ये इतनी मुश्किलात हैं यहाँ पर, तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या हमें फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से ही बिजनेस शुरू करना है कि किसी और जगह से शुरू करना है, हमें इसको भी अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोर्टफोलियो बनाए। अब एक ग्राफिक डिजाइनर है, कोई बंदा उसे काम ही नहीं करवा रहा, कोई बात नहीं है यार, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, यूट्यूब थंबनेल्स, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई ग्राफिक्स के लिए। आपने क्या करना है, खुद से अपने ही चैनल्स बना लेने हैं, अपने ही पेजेस बना लेने हैं। मिसाल के तौर पर आप इंटरेस्टेड जिस फील्ड पे हो, जैसे आप जॉब ढूंढने लगे हो, आप 10 स्टेट के बंदों के पास गए हो सोशल मीडिया की जॉब के लिए, कोई भी बंदा आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, वो कहता भाई आपका तो एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है। आपने क्या देखा, उसको देखा और उसके कॉम्पिटिटर्स को देखा और उसी तरह के बहुत सारे फेसबुक पेजेस बना दिए, उनके काम को देखा, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसी तरह की पोस्ट बनानी शुरू कर दी। अब क्या होगा, 1 महीने के बाद थोड़े से पॉलिश हो जाएंगे, आप पॉलिश होंगे, वो आपसे पूछेगा हाँ भी कोई काम किया हुआ है, आप क्या करोगे, जिन पेजेस पे काम कर रहे हो ना उसके सामने रख दोगे, डमीज के तौर पर बनाए हुए ना आपने। मिसाल के तौर पर मैं एक इलाके में रहता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है डीएचए का, ठीक है, अब मैं एक और क्लाइंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना उधर ही मैंने एबीसी रियल एस्टेट कंपनी खोल दी है, उन्हीं का सारा मॉडल लिया, मैं क्या मॉडल सारा उन्हीं का लिया और मार्केटिंग उसके पेज पे कर दी। अब जब वो मैं उसको अपना पेज दिखाऊंगा तो उसको फौरन पता लग जाएगा बंदा एक्सपर्ट है, इसलिए काम करना आता है, इसने पोस्ट लगाई हुई है, पोस्ट लाइक भी हो रही है, पोस्ट शेयर भी हो रही है, ना भी लाइक हो रही है शेयर हो रही है, पोस्ट बिल्कुल रेलेवेंट है, जैसा काम मुझे करवाना है ये वैसे ही कर रहा है। इसने YouTube का थंबनेल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का बनाया हुआ है जैसी मेरी वीडियो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे किसी ने काम नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर लिया। ये पोर्टफोलियो ही है जिसकी बेस पर आपको फिजिकल जॉब भी मिलेगी और ये पोर्टफोलियो ही है जिसकी बेस पर आपको ऑनलाइन जॉब मिलेगी। ये दोनों तरह की जॉब्स करने के लिए आपको पोर्टफोलियो की जरूरत है। व्हाट इज पोर्टफोलियो, आपको समझ में आ गया होगा पोर्टफोलियो क्या है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ में है पोर्टफोलियो से क्या मुराद है कि भाई आप जो सीख रहे हो ना, मतलब मैं कहता हूँ मैंने ग्राफिक सीखा, अब मैं कहता हूँ मैंने ग्राफिक सीखा, मैं लोगो बना सकता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड बना सकता हूँ, मैं विजिटिंग कार्ड बना सकता हूँ, ठीक है, मैं कैटलॉग बना सकता हूँ। अब आगे जा आपको मैं तो ग्राफिक डिजाइनर भी नहीं, मैं क्या आप लोग बताएं और क्या बना सकते हैं ग्राफिक, तो ये हो गया ना, ये तो हमने कैटलॉग कह दिया, कैटलॉग और इसके बाद सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक है। और क्या बना सकते हैं, जब बोले थोड़ा सा मैं खट कर रहा हूँ दिमाग पे होती है खट जैसे के बाद में खट होगी कि पहले डेट आएगा। हाँ, कैलेंडर्स भी बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और भाई सारी पब्लिशिंग हो सकती है उसकी स्कूलों की, है ना, कॉपियां बना रहे हो, पेपर्स बना रहे हो, पेपर का फॉर्मेट बना रहे हो जिसमें लोगो लगा हुआ आ रहा है, तो कितना सारा काम है। ये सारा काम आपको भाई कोई बंदा नहीं दे रहा पैसों के अगेंस्ट। हाँ, आपने क्या किया, ये सारे काम खुद ही करने शुरू कर दिए, विजुअली अपने बिजनेस डिजाइन किए और उस पर पोस्टर लगानी शुरू कर दी है कि भाई अब ये जो मैं इतनी सारी बातें आपसे की है ना, आपने अपना एक फेसबुक पेज बनाया हुआ एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपकी इस पे ऑफर चल रही है, आप एक तो आपको पेज बन गया दिखाने के लिए,
और हो सकता है कि वो फेसबुक पेज, अगर आप अभी ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, अच्छा एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? एक टर्म होती है ऑर्गेनिक और एक टर्म होती है पेड। हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहूं मेरा एक फेसबुक पेज है, और उस फेसबुक पेज के ऊपर मैं कुछ एडवर्टाइज कर रहा हूं। जैसे भी हमने कहा ना कि भाई लोगो डिजाइन, मैंने एक पोस्ट बनाई है और लोगो डिजाइन की पोस्ट लगा के उस पर लगा दी। अब मेरी पोस्ट को कौन देखेगा? मेरी पोस्ट को देखना किसने है? फेसबुक दिखाएगा कुछ लोगों को, लेकिन अगर मैंने उस पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया तो वो थोड़े लोगों को दिखाएगा। क्या ख्याल है? यानी मेरी पोस्ट लगेगी, कोई 2-4 दिनों के बाद मैं देखूंगा तो मुझे स्क्रीन पे नजर आएगा कि भाई ये 20 लोगों को पहुंच गई, लिखा हुआ है इसकी रीच इतनी हो गई है, और साथ बीच में लिखा हुआ आ रहा होगा कि 3 एंगेजमेंट भी लिखा हुआ आ रहा होगा। और चौथे नंबर पर क्या चीज होगी? कन्वर्जन। वो कन्वर्जन कैसे होगी कि हो सकता है कि आपको 3 में से 2 बंदों ने कॉल कर ली, लेकिन ये वाली जो एंगेजमेंट है, ये जो जितने लोगों को नजर आया वो रीच है। रीच का क्या मतलब है कि उसने 20 लोगों तक दिखा दिया आपकी पोस्ट। ये ऑर्गेनिक है। एक टाइम आएगा आपके फेसबुक पेज की लाइफ बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर पेज बनाया मैंने 2012 में, अभी आज क्या चल रहा है 2023, और मैं फ्रीक्वेंटली उस पर काम भी करने लगा हूँ, पोस्ट बनाने लगा हूँ, लोगों को एंगेज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आज की तारीख में तो उस पर नेचुरल ऑर्गेनिक एंगेजमेंट काफी बढ़ जाएगी। अगर मैंने पिछले 6 महीने पहले अपना पेज बनाया तो उसके ऊपर एंगेजमेंट जरा कम होगी, नेचुरल एंगेजमेंट। अब आपकी पोस्ट को कोई भी प्लेटफॉर्म कब दिखाता है? जब आपकी पोस्ट यूनिक हो, मैसेज ऐसा हो जो उस प्लेटफॉर्म पर या तो पहले हो ना। अब मिसाल के तौर पर अगर आप लोगो डिजाइनिंग की ऑफर कर रहे हो तो ये ऐसा मैसेज तो नहीं है जो उस पर नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आप उस लोगो डिजाइनिंग की ऑफर को बड़े डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। क्रिएटिव माइंड यूज करते हुए तो ऐसी पोस्ट बनाएं जिसके अंदर आप दिखा कुछ छोड़ रहे हो लेकिन आप मैसेज कुछ और डिलीवर कर रहे हो। यानी मैं कहना यही चाह रहा हूँ लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करूँ, मैं 3 छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ और 40-40 सेकंड्स की हो, जिस पे मैं एक लोगो डिजाइन कर रहा हूँ और उसकी फास्ट वीडियो बनाकर उसको अपनी उस पे लगा। अब मैं लोगो सेल नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं लोगों को लोगो बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन जो बंदा मेरा लोगो बनता हुआ देख रहा होगा, इंप्रेस होगा, स्टूडेंट भी आएगा उसकी कैटेगरी में और प्रोफेशनल बंदा भी आएगा जिसको लोगो डिजाइन करना है। और फेसबुक को भी लगेगा कि ये मेरे मैसेज जो है, या यूट्यूब को लगेगा कि जो मेरे मैसेज दिया बड़े डिफरेंट तरीके से दिया। मतलब मैंने ये नहीं लिखा कि भाई लोगो बनवा ले मुझसे, हाँ, या मैंने ये नहीं लिखा कि स्टैंडर्ड लोगो, 2 कलर लोगो की ये कीमत है, 3 कलर लोगो की ये कीमत है, 4 कलर लोगो की ये कीमत है। ये स्टाइल तो सब यूज करने लगे हुए हैं। हमने किस स्टाइल में बात की है कि हमने किसी को कुछ कम्युनिकेट किया और उसके साथ हमने ऑफर लगाई। मैं एक दफा नेटवर्किंग की क्लास पढ़ा रहा था और मैंने एक वीडियो के थ्रू उसको पढ़ाया, किसी से वीडियो ली और उसको यूज कर दिया और मैं उसे पढ़ाया। अब वो जो मैं नेटवर्किंग पढ़ा रहा था, बेसिकली उसमें मैं सिखा क्या रहा था, CCNA की क्लास थी, जिसका मतलब क्या हुआ, मैं राउटर्स को यूज करना सिखा रहा था। मैंने उस वीडियो को लिया और उसके ऊपर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मेरा लेक्चर एंड हुआ और उसकी वीडियो भी एंड हुई, तो एंड के 10 सेकंड में बेसिकली वो जो वीडियो थी ना, किसी ट्रेलर ने नहीं बनाई, वो वीडियो किसने बनाई हुई थी, उस राउटर कंपनी ने बनाई थी जो अपना राउटर सेल करता था। और सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि भाई ये एक ट्यूटोरियल हम बनाते हैं और असल में उनको पता लगे कि राउटिंग करने के लिए हमारी डिवाइस से अच्छी कोई डिवाइस है। आखिरी 10 से 20 सेकंड में उन्होंने सिर्फ अपनी डिवाइस दिखाई कि भाई ये वाली डिवाइस, D-Link की डिवाइस आप यूज करें, सिस्को की आप डिवाइस यूज करें, तो इससे आप अच्छी नेटवर्किंग होती है। अब वो जो इंप्रेशन था हमारा, ट्यूटोरियल इंप्रेशन से सेलिंग इंप्रेशन की तरफ हम गए। तो ये एक साइकोलॉजी है लोगों को मैसेज देने की। आज के दौर में सीधा सीधा मैसेज नहीं देना, आज के दौर में लोगों को वैसे बताना है जैसे लोग जानना चाहते हैं। लोग कुछ पूछ रहे हैं, लोगों को लगे कोई हमसे हमदर्दी कर रहा है, लोगों को लगे कोई हमें कोई सही चीज बता रहा है, ऐसे ना लगे कोई बंदा हमसे पैसे लेने आया है कि भाई असल में उसका टारगेट क्या है कि पैसे ले लूं मैं किसी तरीके से, पैसे निकलवा लूं किसी तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने किस चीज पर फोकस किया, बेसिकली फोकस मैंने इस चीज पे किया है कि पोर्टफोलियो नंबर 1, यानी आज से हमारा कोर्स शुरू हुआ है तो आपने आज से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप मुझे लगता है 8-10 दिनों में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बहुत इजीली। इधर भी कुछ ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए हैं,
वो भी अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने किसी से काम लेना है, आप उस वक्त तक किसी से काम नहीं ले सकते कि भाई मुझे पैसे दो, जब तक आप उसको ये नहीं दिखाओगे कि आपने ये काम किए हुए। आपको अपने किए हुए काम उसे दिखाने हैं। अब अगर आपसे अभी कोई काम नहीं ले रहा तो आपने वर्चुअली सीन बनाना है एक कि आप प्रोफेशनल। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गिग लगाते हुए सबसे बड़ी ऑप्शन है जिसकी वजह से आप रिकमेंडेशन में जाते हो, दैट इज योर पोर्टफोलियो। टू टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो है वीडियो की शक्ल में। देखिए ना, आप किसी के पास इतना टाइम तो नहीं कि मेरे टेक्सचुअल फॉर्म में 20 पेजेस को पढ़े या 10 पेजेस को पढ़े या 3 पेजेस को भी पढ़ेगा, क्या पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर मैंने एक 70 सेकंड की एक वीडियो बनाई, ठीक है, अबाउट मी एंड माय पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने अपने आप को दिखाया, अपनी स्किल्स को दिखाया, उसके बाद मैंने उस कंपनी का लोगो दिखाया जिसका मैंने काम किया हुआ है, उनका फेसबुक पेज पे काम किया, फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट लिया। अगली पे आया मैं तो मैंने किसी के गूगल एड्स लगाए हुए हैं, तो उनके चलते हुए गूगल एड्स है, उसका लोगो लगाया, साथ ही उसका गूगल एड लगा दिया, साथ कंपनी का नाम लिख दिया। ये मैक्सिमम वो मुझे देता है 70 सेकंड। कहता है भाई 70 सेकंड में अपना एक वीडियो पोर्टफोलियो बनाओ ताकि क्लाइंट 70 सेकंड में देख ले कि आप कौन हो, बजाय इसके आप उसे डॉक्यूमेंट दो और उसको रीड करना शुरू हो जाए। पढ़ेगा भाई ये वाली कंपनी है, ये नाम है, ये लोकेशन है, ये मोबाइल नंबर है, ये फिजिकल एड्रेस है, इतनी चीजें कौन पढ़ेगा। तो वो कहता है वीडियो की शक्ल में अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करो। मेरी बात समझ में आई आपको? अब ये वीडियो की शक्ल का पोर्टफोलियो बन गया, साथ में आपने अपना डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो भी बना लिया। अब अगर एक बंदा कोई गिग लगाता है तो ना उसका वीडियो पोर्टफोलियो है, ना उसका इवन आपका वीडियो पोर्टफोलियो नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो नहीं है, गिग लगा सकते हैं, गिग आपकी फिर भी लग जाएगी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए कि देखिए गिग का होना क्या है असल में। अभी मैंने गिग खोली है, किसी की गिग खोल दी ना मैंने, अब उसके नजदीक उसको इंप्रेशन मिल गया, उसको नजर आया कि भाई मेरी गिग के ऊपर एक इंप्रेशन आ गया हो। इंप्रेशन का क्या मतलब होता है? इंप्रेशन का मतलब है मैं फाइवर पर गया तो मुझे किसी की गिग नजर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक इंप्रेशन शो हुआ, यानी उसके लिए बड़ा एक इंप्रेशन। अब आप सबने अपने अपने मोबाइल पर फाइवर खोला और वही वाला बंदे जो मुझे नजर आया था आपको भी नजर आ गया, तो इसका मतलब है कि उसको इतने सारे इंप्रेशन मिले। अभी ये इंप्रेशन है, सिर्फ उसकी गिग नजर आ रही है, उसके बाद आप में से चंद लोगों ने उसे क्लिक कर दिया पढ़ने के लिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं। अभी आपकी परचेज की इंटेंट तो नहीं है, अभी आप सिर्फ पढ़ने के लिए गए हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको एक और मैसेज चला गया। अब वो कौन सा मैसेज गया कि क्लिक भी हो गया। अब वो क्लिक्स के ऊपर कुछ भी बढ़ा, लेकिन 10 दिनों के बाद जब उसने देखा कि भाई 500 इंप्रेशंस, ठीक है, और 80 क्लिक्स, तो भाई यार क्लिक्स हो गया, ऑर्डर कहां है, क्यों नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो स्टूडेंट क्लिक्स करने लगे हैं, अरे कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्लिक कर रहा है नंबर 1, तो मतलब वो कन्वर्टर नहीं है। यहाँ पे जो क्लिक कर रहा है मैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, मतलब वो आ तो गया मेरे पास, लेकिन जब उसने मेरी चीजों को देखा है वो मुझे देखता कह रहा है इसका पोर्टफोलियो चेक करता हूँ, इसका एक्सपीरियंस चेक करता हूँ, ठीक है, इसने जो डिस्क्रिप्शन लिख के मुझे भेजी हुई है, क्या मुझे मैसेज दे रहा है, मैं देखता हूँ कि वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। अब अगर कोई बंदा आपको ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा, इसका मतलब है वीकनेस है कहीं आपकी फेलियर, यानी कहीं आपकी ऑफर है। इसमें एक फैक्टर और भी है, पाकिस्तान वाला फैक्टर भी आजकल है, ठीक है। आजकल पाकिस्तान की क्योंकि अब तो माशाल्लाह कुछ बेहतर हालात हो रहे हैं ना, लेकिन इससे पहले तो हालात ही बड़े बुरे थे, बैंक्स के हालात बहुत बुरे थे, बाहर से ना कुछ आ रहा था ना कुछ जा रहा था, डॉलर के इशू बने हुए थे। तो इस वजह से लोगों ने कंसीडर करना भी पाकिस्तान के थ्रू छोड़ा हुआ। मतलब एक स्ट्रेटेजी ये भी यूज करते हैं जो एक्सपर्ट्स है ना, वो ये कहते हैं कि भाई वही वाला आप वाली स्ट्रेटेजी बाई से बनवा लो, हाँ, अपना फाइवर का अकाउंट बाई से बनवा लो कनाडा से। भाई कनाडा में मेरा एक कजन है, मैंने उसे कहा भाई फाइवर का अकाउंट बनाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आया करेंगे, मैं गिग लगाऊंगा, दोनों मिलकर काम करने लगे। मैं अब मेरा अकाउंट कनाडा से ऑपरेट होता है, बेसिकली काम मैं उस पर यहाँ से कर रहा हूँ। अब मुझे पता लगा कि कनाडा से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो मैंने उधर से गिग चलानी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अकाउंट, देखिए अकाउंट क्रिएट करना तो कुछ भी काम नहीं है, भाई वीपीएन लगाओ कनाडा का अकाउंट मिल जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको क्रेडेंशियल भी तो कनाडा के चाहिए ना। अब वो क्रेडेंशियल्स कनाडा के वीपीएन से तो नहीं दिए जा सकते, मेरा बैंक अकाउंट भी कनाडा का ही होना चाहिए ना। अगर मैं कनाडा से बैठकर अपना गिग अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ तो सिर्फ वर्चुअल हमें वीपीएन करने से ऐसा मुमकिन नहीं है, वो तो जैसे ही पकड़ा गया आपका अकाउंट भी साथ नहीं गया। तो आपने एक
जॉइंट पार्टनरशिप शो करनी है, बेशक शो करें या ना करें, अपने तौर पर आपकी जॉइंट पार्टनरशिप है कि भाई मेरा एक कजन वहां पे बैठा हुआ XYZ, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उसके अकाउंट से मेरे पास पैसे वापस आ रहे हैं, तो वाइफ के अकाउंट से भी आपकी गिग्स अच्छा प्ले करती है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? दूसरी चीज हमारे पास ये है कि अब हमारे पास रिव्यू नहीं है। तो जब हमारे पास रिव्यू नहीं है, आप क्या करेंगे? अब पहले हम गिग्स लगाएंगे, वेट करेंगे। और एक और चीज याद रखिएगा कि आपकी जो ऑफर है वो जब नजर आएंगे ना, तो मैक्सिमम 10 डेज इंप्रेशन की बात कर रहा हूं। मैंने एक नई गिग लगाई, बड़ी अच्छी गिग मेरी बनी हुई है, तो 10 डेज के लिए लोगों को इंप्रेशन के तौर पर दिखाएगी। आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कीजिएगा कि कोई गिग आज देखिएगा और 10-12 दिनों के बाद देखिएगा क्या वही गिग, वही कीवर्ड लिखने से दोबारा नजर आती है आपको? एग्जैक्टली नहीं आएगी। ये इन प्लेटफॉर्म का अपना एक मैकेनिज्म है जिसमें ये क्या करते हैं, क्योंकि अगर एक ही गिग को बार-बार, ये वेबसाइट की एसईओ तो है नहीं है, एक ही वेबसाइट की एसईओ है, उसको रैंक करना है, उसने रोटेट करना है, क्योंकि एक ही बंदे को तो बिजनेस नहीं ना देना। अगर इसका एक ही बंदे की आनी हो तो भाई हमारी तो सिंपल सी साइकोलॉजी है कि एक बंदा आ रहा है 5000 के वाला, अब रोजाना उसी ने आना है, तो इसका मतलब है सारा बिजनेस उसी के पास जाएगा, कोई भी बंदा स्क्रॉल करके नीचे तो जाने वाला ही नहीं है। तो फाइवर क्या करता है? रोटेट करता है, गिग्स को रोटेट करता है। मगर गिग को रोटेट किनको करता है? जिनके दरमियान कंपटीशन होता है। हर गिग को रोटेट नहीं करता। बहुत पुअर गिग होगी, हो सकता है आए घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, एक दिन के लिए, लेकिन जिन्होंने अच्छे तरीके से गिग लिखी होगी, सारे फैक्टर्स को मीट करते हुए, तो कम से कम 10-12 दिनों के लिए आपकी गिग रैंक करेगी, आपको गिग नजर आती रहेगी। लेकिन 10 दिन तक अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा उस गिग से, मतलब इंप्रेशन भी दे दिए उसने, क्लिक्स भी दे दिए, ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर वो नीचे चली जाएगी। फिर क्या हुआ? एक किस्म का आप समझ लोगे आपका इश्तिहार, मतलब यही समझेंगे ना कि हमारा इश्तिहार उतर गया। इसीलिए जब आप फ्रेशर होते हो तो आप नो गिग्स लगा सकते हो एज ए फ्रेशर। और याद रखिए फाइवर वर्सेस अपवर्ड्स, अपवर्ड्स पार्टली फ्री है, मोस्टली पेड है। फाइवर जो है फ्री है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई नो गिग्स लग गई हैं, यार फाइवर वालों से बात करते हैं कि पैसे ले लो यार और लगा दो 2000 तो नहीं लगेगी। वो आप उसके लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, आप अपने नंबर ऑफ गिग्स को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अपवर्क में ऐसे नहीं है। अपवर्क की स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे। अपवर्क कहता है कि भाई ठीक है, इतनी ऑप्शन मैं दूंगा, वहां पर गिग की टाइम भी नहीं है, इतनी प्रपोजल दो, इसके बाद अगर आप यहां पर आकर रुक गए हो तो मेरे पास आओ, मुझे कुछ पैसे दो, मैं फिर आपको और ऑप्शन देता हूं। ठीक है। अच्छा, अब फिर हम क्या करें? मुख्तसर सी बात हम एंड इस पे करेंगे कि हमने करना क्या है, मतलब मायूसी। पहली स्ट्रेटजी क्या है? पहली स्ट्रेटजी ये है कि हम अपनी गिग खुद ही परचेज करें। हाँ, क्या करना है? एक सिंपल सा सादा तरीका है कि खरीदार भी खुद ही बन जाए, बेच भी खुद ही रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? वो फाइवर की आंखों में धूल झोंकते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास नजर आ रहा है ना, हम भी कुछ काबिल लोग हैं, लोग हमसे भी काम करवा रहे हैं। लेकिन इधर तक पहुंचने के लिए भी आपको अपना पोर्टफोलियो पहले स्ट्रॉन्ग करना है। पोर्टफोलियो इज योर फर्स्ट स्टेप। अब एक गिग मैंने परचेज की, मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई वो अपना अकाउंट खोलना, ठीक है, तो मुझे ऑर्डर प्लेस करो। आपने मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको फिर मैंने इजी पैसे करवाया। मैं कहा ये लो, ये 3000 रुपए जो है मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। आपने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, मेरे ही पैसे। उसके बाद क्या हुआ? फाइवर ने जब देखा मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, आपको फाइवर ने 20% काटा। ठीक है, और जो उसकी लिमिट है, जब मैं उस लिमिट पर पहुंचूंगा तो उसके बाद वो पैसे उसने मुझे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसका क्या हुआ? मुझे फिर मैंने आपसे कहा यार एक अच्छा सा रिव्यू दे दो, आपने मुझे एक 5 स्टार रिव्यू भी दे दिया। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला? मेरे पास एक रिव्यू आ गया, मेरे पास एक कंप्लीटेड ऑर्डर भी आ गया। ठीक है, और मेरा पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग किया हुआ मैंने। अब कोई नेक्स्ट बंदा आएगा, वो कहेगा यार इट्स ओके यार, इसके तो पैसे भी कम हैं, ठीक है, उसने ऑर्डर कंप्लीट भी किया हुआ है और फाइवर भी इसको रैंक कर रहा है कि भाई इसको तो 5 स्टार रैंक भी मिला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसको चांस देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है एक ऑर्डर से ऐसा ना हो, 2 से ऐसा होना हो, 2 से ना होना हो, 3 से ऐसे होना हो, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे यहाँ तो आप रेस से बाहर आ जाएंगे। नंबर 1। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा फिर आप उन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे जो फेसबुक पर ऐड चला रहे होंगे कि भाई अपनी गिग मुझसे रैंक करवा दो, और वो आपसे पैसे लेंगे, और वो जो काम करेंगे एंड ऑफ द डे वो क्या हो गया और आपको लगे कुछ भी नहीं हुआ। या हो सकता है हो जाए, वंस हो जाए, फिर दोबारा उसकी जरूरत पड़े, फिर आप उसको पैसे दें। तो उससे बेहतर तरीका क्या है कि हम अपना 20% रोटेट करें, गिग छोटी रखें, गिग की ऑफर कम दें। भाई ऑफर तो फाइवर है ना, उसने तो कहा कि भाई मिनिमम $5 से शुरू कर लो, तो $10 की बात हो गई, $15 तक चला गया आजकल के मुताबिक।
लेकिन इससे बड़ी कीट, छोटी कीट तो लगाई जा सकती है, तो आपने मैक्सिमम उतनी कीट लगानी है जितनी एक्सेप्टेबल हो। तो इसका मतलब है आपके कम पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, उन कम पैसों के अगेंस्ट आपका 20% कट रहा है, और आपके जब एक से ज्यादा रिव्यूज आ गए, वो एक से ज्यादा कंप्लीटेड ऑर्डर आ गए, तो इसका मतलब है कि आप कंसीडरेशन में आना शुरू हो। ये तो है रश जहां पे लगा हुआ है। रश कहां पे लगा हुआ है? रश लगा हुआ है तमाम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जितने भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रश है। सबने ट्रेन पे चढ़ना है, ट्रेन आती है तो सब यूं एकदम ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं ना, तो आगे वाले होते हैं वो पहले चढ़ जाते हैं, बाद वाले बाद में चढ़ते हैं। आगे वालों को जगह मिल जाती है, बाद वालों को जगह नहीं मिलती, वो खड़े होकर ट्रैवलिंग करते हैं। सेम इसी तरह आपकी हालत भी हुई है कि आप पीछे रह गए, स्पेस नहीं मिली, आप नहीं बैठ सके उस ट्रेन के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक स्ट्रेटजी यूज करनी है। एक तो ये स्ट्रेटजी होगी, एक माइंडसेट बनाने के लिए मैंने आपको बताया, और इसलिए बताया कि आज आपका पहला दिन है, 12 सेशन हमने करने हैं। आप इन 12 दिनों में अपने आप को इस तरह से इंप्रूव करें, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो था वर्चुअल प्लेटफॉर्म सारे के सारे। अब हम जरा थोड़ा सा और साइंस भी यूज करते हैं। मैं फ्रीलांसिंग पे कम काम करता हूँ, बल्कि ना होने के बराबर काम करता हूँ, लेकिन मैं सारा काम वर्चुअल करता हूँ। मैं करता भी डिजिटल मार्केटिंग हूँ, और मैं फ्रीलांसिंग को कंसीडर भी नहीं करता। उसके मेरे बहुत सारे माइंडसेट हैं जिनकी वजह से नहीं करता। और में से सबसे पहला माइंडसेट तो यही है कि ये जो टास्क होते हैं छोटे टास्क होते हैं, बड़े टास्क नहीं होते हैं। तो आप इतनी एफर्ट करके एक छोटा सा टास्क लो, फिर नए टास्क के लिए दोबारा से एफर्ट करनी पड़े। मैं इस वक्त एक क्लाइंट मेरा जो है वो 2012 से चलने लगा हुआ है, एक क्लाइंट जो मेरा है वो 2016 से चलने लगा हुआ है। यानी मैं एज ए डिजिटल मार्केटर प्रेफर करता हूँ कि जो क्लाइंट्स मेरे साथ आए वो लॉन्ग टर्म मेरे साथ चले। ऐसा ना हो कि भाई 6 महीने का क्लाइंट है और 6 महीने, हालांकि हम जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो सर्विसेज तो हमारी शॉर्ट टर्म होती है ना, लेकिन अगर आप किसी को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर पीक सॉल्यूशन वाले एक मार्केटिंग का बंदा हायर करें और वो मार्केटिंग का बंदा जैसा मर्जी हो, लेकिन मंथली एडमिशन रेट उनका 200% कर दे, तो आपको लगता है कि वो अगले महीने उसे ऑफ कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई इस बंदे ने तो हमारा रेट बढ़ा दिया, ये जाएगा तो रेट कम होगा। सेम इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एक अच्छे डिजिटल बिजनेस करने लगे हुए हैं और आप इसको सर्व कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा आपको विड्रॉ नहीं करेगा कभी। वो कहेगा कि भाई इसकी वजह से तो मेरा बिजनेस चलने लगा हुआ, इसे मैं कैसे छोड़ दूं? क्योंकि अगर मैं इसको आज छोड़ता हूं तो मेरा डिजिटल बिजनेस ठप हो जाएगा सारे का सारा, वो तो बिजनेस आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो दूसरा तरीका वो क्या है? दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड, लोकली सेल्फ एम्प्लॉयड। लोकली सेल्फ एम्प्लॉयड होने का क्या मतलब है? लोकली सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब यह है कि भाई मैं जिस लोकेशन पे बैठा हूं, ठीक है, उधर मैं सबसे पहले सर्व करना शुरू करूं। मैं पाकिस्तान में हूं ना, तो मैं जो सर्विस, आप ग्राफिक डिजाइनर है, तो मैं सबसे पहले तो आपको एडवाइस करूंगा ये कि आपने बिजनेस करना है तो नंबर 1, ठीक है ना, जो कहते हैं घर में बैठ के करने, आजकल कुछ चीजों के लिए कुछ सीन चाहिए हमें, तो आप एक छोटा सा बेशक ऑफिस बनाएं, बहुत ही छोटा। आप सेंटर के लिए देखते हैं कितनी छोटी छोटी शॉप्स होती है, बस एक वो बेचने वाला खड़ा होता है और एक खरीदने वाला खड़ा होता है, और तो कोई बंदा नहीं खड़ा होता वहां पर। ठीक है, इतना भी ऑफिस ही होता है, मैं कह इतना ऑफिस ही होता है। और अगर बहुत बड़ा पीक सॉल्यूशन जैसा कैंपस हो तो ये भी ऑफिस ही होता है। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वो भी एक प्रेमिसेस है और ये भी ऑफिस है। सो हमें गूगल को सबसे पहले अपना ऑफिस दिखाना है। आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, बिजनेस प्रोफाइल। कैसे? ग्राफिक डिजाइनर है तो मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटर है तो उसकी बात कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनर की अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल बनाएं और उस पर अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा सर्चिंग, आपको भी पता है, मेरा ख्याल मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूंगा भाई सबसे ज्यादा सर्चिंग कहां होती है, सबको पता है गूगल पर होती है। यानी हर बंदा गूगल पर ही आता है, वेबसाइट को खोल रहे हैं गूगल पर आएगा, कोई वीडियो देखनी होगी वो भी गूगल से घूम फिर कर जाता है। कई लोग तो फेसबुक पेज पर भी घूम फिर के गूगल से ही डाल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा सर्चिंग कहां हो रही है? गूगल पर हो रही है। तो अगर आपने गूगल पर अपना बिजनेस ऐड कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको फ्री में लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक दफ्तर ले लें भाई, 2000 का 3000 का, इतने रेंट पे ले लें, बेशक उसमें बैठना नहीं बैठना, माहौल उसका दफ्तर वाला बना दें, बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दें, अंदर एक कुर्सी हो, एक टेबल हो, बन गया दफ्तर आपका। ठीक है, डिजाइनिंग अब यहाँ बैठ के करने लगे। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है भाई, कोई बड़ी टीम नहीं है, हम खुद ही डिजाइनिंग कर रहे हैं। ये आजकल रिक्वायरमेंट है गूगल की। अगर मैं 2012 में चला जाऊँ ना तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना बड़ा ही आसान था, मैं अपने घर में भी बना लेता था। अब नहीं बनती है, आपको पकड़ लेता है, कहता वही आपका घर है। कैसे पकड़ लेता है
इतनी सारी रिपोर्ट्स उसको हुई हैं भाई 2000 से लेकर अब तक उसने बड़े एक्सपीरियंसेस करे हैं पाकिस्तानियों के साथ भी और नॉन पाकिस्तानियों के साथ भी। तो लोग फेक चीज़ें को सही बनाते हैं, अब उसको सारे मेथड्स का पता लगता है कि लोग फेक कैसे आते हैं, तो इसलिए वो उसकी वेरिफिकेशन करता है। और अब ये क्या है, आप जैसे ही गूगल पर आओगे ना, अभी अगर गूगल करें आप, मेरा मोबाइल है अभी देखें, अक्सर मैं फ्रीलांसिंग की क्लास में ना, क्योंकि ज़्यादातर ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पर जाता हूँ, उनके सामने एक प्रैक्टिस करता हूँ, कॉल भी कर देता हूँ। हाँ, एक ग्राफिक डिजाइनर को फाइंड करूंगा, और अक्सर मैंने जब कॉल किया ना, तो उनमें आप ही लेवल के लोग बैठे होते हैं। मतलब मुझे कैसे पता लगता है कि वो आपके लेवल के लोग हैं, कि जब मैं उनसे कुछ कहूँगा भी मुझे लोगो बनवाना है, तो वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते, कहते अच्छा जी आपको बताते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ बिल्कुल कन्वर्जन वाली बात कि भाई ये मेरा फेसबुक पेज है, मुझे इसका एक लोगो बनवाना है, कितने पैसे लगेंगे, तो कोई भी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं लोग। आप लोग तो एक्सपर्ट लोग हैं ना, आपने जब प्रोफाइल बनाई होगी और गूगल पे कोई बंदा कॉल करेगा, मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, किसी के पास चल रहा हूँ नेट तो भी ये कर सकता है, मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर। अब ये मैंने कहाँ लिखा है, जाकर गूगल पे लिखा। और अगर मैं कहूँ लाहौर में, तो लाहौर लिख दूँ, और अगर मैं कहूँ भाई मैं जहाँ पर हूँ, क्या मुझे लाहौर का मतलब है कि ये ना हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे 2 टाउन जाना पड़ जाए, तो मैं कह देता हूँ नियर मी। इसमें क्या होगा, अगर मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑन होगी, तो जितनी सर्विस प्रोवाइडर्स मेरी लोकेशन के करीब होंगे, हाँ, उन सबकी लोकेशन मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास कितने सारे ग्राफिक डिजाइनर आ गए। ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसे बोलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेसेस, हाँ, इट इज कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसको बनाने के लिए आपको 1 रुपया भी गूगल को नहीं देना। ये प्रोफाइल आप फ्री बना रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर आ रहा है लाहौर ग्राफिक डिजाइन, फिर आ रहा है सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन, और कितने सारे 3 नंबर आ रहे हैं। ये 3 वो हैं जो रैंक किए हुए हैं। अगर मैं मोर पर जाऊंगा तो अनलिमिटेड आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ऐड किया हुआ है, मगर टॉप 3 में वो आ रहे हैं जिन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, जो ऊपर आ रहे हैं। और आमतौर पर हमारा ट्रेंड क्या है कि हम समझते हैं कि जो नजर आ रहा है वही अच्छा है, जो नजर नहीं आ रहा वो तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम मोर पे जाते नहीं। हम इन 3 में से मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं लाहौर पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हुआ, अभी क्या करोगे, इससे फोन पे बात करनी है, इससे चैट करनी है, इसके बिजनेस की डायरेक्शन लेनी है, इसके पास जाना है, हाँ? मैं जैसे कॉल का बटन प्रेस करता हूँ, वो देखो उसने क्या किया हुआ है, तस्वीरें लगाई है अपनी। अब कोई भी बंदा यहाँ आएगा, सबसे पहले उसके इमेजेस को देखेगा, उसको अंदाजा होगा कि हाँ भाई ये तो अच्छा डिजाइनर है, तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अब ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, ये आपकी बिजनेस लोकेशन ऐसे ही अप्रूव हो जाएगी। मैं कहता हूँ लीव, कॉल तो नहीं करते अभी फिलहाल, सीधा डायलर में गया, मैं सीधा डायलर में गया, इस बंदे को कॉल हो जाएगी और मैं इसे कहूंगा हाँ भाई मुझे लोगो डिजाइन करवाना है, कितने पैसे लोगे। तो सबसे पहले तो आपने केस स्टडी करना होगा ना कि भाई अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है और आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी तो है ना कि बिजनेस लोकेशन बनाई और आप परेशान हो गए, कॉल आ गई, हाँ इसने कहा मुझे लोगो डिजाइन बनाना है, अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये लोगो डिजाइन मुझे कितने दिनों में बना कर देना है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि भाई लोग कितने पैसे लेते हैं मुझे क्या पता। तो ये भी एक वर्क करना पड़ेगा ना आपको पहले कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं आपने हर सर्विस सेल कितने की करनी है। तो इसका बेहतर तरीका ये है जो मैंने किया, 3-4 डिजाइनर्स को कॉल करें और उनको बताएं आप हमें लोगो बनवाना है, एक को कहें मुझे बिजनेस कार्ड बनवाना है, आपको सारे रेट्स का पता लग जाएगा। अब आप अपने लिए वो रेट्स निकाल रहे और आपने अपनी प्रोफाइल बनाई और आपने ये ऑफर देनी शुरू होगी। ये है आपका लोकल बिजनेस और ये लोकल फ्रीलांसिंग है, यहाँ से आपने काम शुरू करना है। और अभी मैंने आपको लोकल फ्रीलांसिंग का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बताया और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपके ग्रुप में जो फेसबुक आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें मैं अपनी एक वीडियो शेयर करूंगा, मोबाइल वीडियो होगी, वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई होगी उसकी, कि हाउ टू क्रिएट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। वो पूरे उसमें स्टेप्स आ रहे होंगे मोबाइल पे, आपने उसको देखना है ताकि आप में से कोई भी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल फौरी तौर पर बनाना चाहता हो बना ले। ऐसा नहीं है कि 100% चांसेस है कि आपकी होम लोकेशन पर नहीं बनेगी, कुछ चांसेस हैं बनने के, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ना बने, ऑफिस का होना जरूरी है। अब वो क्या करता है, वेरिफिकेशन के लिए कॉल करता है और वीडियो मांगता है। वीडियो का मतलब क्या कहता है, अपने बिजनेस की वीडियो दिखाओ। बिजनेस की वीडियो का क्या मतलब होता है, कहता है भाई आओ भाई बाहर आओ और दिखाओ बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, एंटर होकर अंदर आओ, फिर दिखाएं आपका ऑफिस की जगह पर, बैठने की जगह पर है, बिठाते किस जगह पर। अगर ये चीजें उसको समझ में आ जाए कि बाकी ये बंदा एग्जिस्ट करता है तो वो अप्रूव कर देता है, और अगर उसे ये बातें समझ में ना आए तो वो उसको डिसअप्रूव कर देता है। लेकिन अगर आप डिसअप्रूव हो गए तो आप दोबारा से भी रीइंस्टेट कर सकते हो अपना बिजनेस, लेकिन कैसे,
प्रूव करते हैं। मतलब मसला क्या है यहाँ पर? मसला यहाँ पर यह है कि आपकी लोकेशन अगर नहीं है, फिजिकली आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो गूगल कहेगा मैं आपको लोकल लिस्टिंग में नहीं दूंगा। अगर आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई साथ वाली बिल्डिंग में मैंने एक कमरा ले लिया और वहां पर मैंने अपना सोशल मीडिया एजेंसी का ऑफिस खोल दिया और फाइन मैंने बोर्ड लगा दिया, इसको क्या फाइन वो बना देगा मेरी लोकेशन। लेकिन अगर मैं सड़क पे खड़े होकर अपना दफ्तर बना लूं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया के क्लाइंट्स मुझे जोर टाउन में ढूंढ रहे होंगे, सोशल मीडिया के क्लाइंट्स मुझे डीएचए में ढूंढ रहे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में निकलता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे वहां पर एक लोकेशन क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद होटल चला जाता हूँ, उधर की जो सबसे बिजी मार्केट है वहां पर जाकर एक लोकेशन क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक ही बनता हूँ लेकिन लोकेशन बहुत सारी बना रहा हूँ। एक टाइम था गूगल को इन बातों का नहीं पता लगता, हाँ, अब गूगल को ये सारी बातें समझ में आ चुकी हुई हैं, इसलिए अब आप ऐसे बिजनेस नहीं बना सकते। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे जॉर्ज टाउन में बिजनेस बनाना है, मुझे यहाँ पर कोई ऑफिस लेना पड़ेगा, यहाँ मैं एक छोटा सा थोड़ी टाइम के लिए मेकअप कर लूंगा, हाँ, मतलब एक स्टूडियो टाइप का माहौल बनाकर एक बोर्ड भी लगवाऊंगा, मतलब अप्रूव कराने तक सब कुछ। उसके बाद बेसिकली मैं सब चीजें बता रहा हूँ। जब मेरी एक बार बिजनेस लोकेशन अप्रूव हो गई, इट्स फाइन, देन ये मेरे दोस्त का ऑफिस है ना, तो मैंने कहा यार मैं एक बैनर बनवा के ला रहा हूँ तुम्हारे बोर्ड के ऊपर, मैंने वो लगा, ठीक है, वो लगा दिया, अंदर से उसके कमरे का दफ्तर यूज कर लिया, अंदर कुछ चीजें लगा दी ऐसी कि जिससे फील हो कि आप जो बिजनेस बता रहे हो आप वही वाला बिजनेस करने लगे। जैसे सोशल मीडिया एजेंसीज होती हैं, वो उन्होंने अपनी वॉल्स को भरा होता है ना डिजाइन के साथ, डिजाइन लगे होते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लोगो, तो जब हम इस तरह की चीजें अंदर से दिखाएंगे तो उन्हें फील हो जाएगा बाकी नहीं है सोशल मीडिया की एजेंसी है। कुछ 6-7 लैपटॉप पड़े होंगे, 4-5 बच्चे बैठ के उस पर काम कर रहे होंगे, पता लगेगा टीम काम करने लगी है। वंस अप्रूव कराना है, जब आप अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद इट्स ओके, अब आप आ चुके हैं, अब आप बिजनेस करें। अब गूगल के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं, अब क्लाइंट्स के साथ आपको लेना, और ये वाला बिजनेस आपको फ्री में मिलना है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये कि अगर अभी भी आप चाहते हैं कि भाई फाइवर में करने मैंने काम, हाँ, तो अब आपको यहाँ से बिजनेस मिला, क्लाइंट्स आए आपके पास। अब ये वो क्लाइंट्स तो नहीं है ना जो फ्री वाले होंगे, फ्री वाले क्लाइंट तो आपने खुद भाई काबू करने वाले के भाई करवा लो काम, अभी मुझसे काम करवा लो, अभी मैं मुफ्त में कर रहा हूँ, बाद में मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, हाँ। और फ्री काम कैसे करना है? आप डिजाइनर हैं, आप अपने एरिया में घूमे, भाई जहाँ से रोजाना ब्रेड खरीदते हो, एग्स खरीदते हो, वेजिटेबल खरीदते हो, हाँ, मेडिसिन खरीदते हो, कितनी सारी चीजें, कितने सारे पॉइंट्स हैं हमारे अपने एरिया में। मेरे कितने सारे नेबर्स ऐसे होंगे जिनकी कोई शॉप होगी, मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ ना। उनको मैं कहूँगा भाई ये काम उससे करवा लो, मैं तुमसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा, फ्री में मैंने उनके लोगो डिजाइन कर रहा हूँ, फ्री में मैं उनके फेसबुक पेजेस बना रहा हूँ, फ्री में मैं उनके इंस्टाग्राम अपडेट कर रहा हूँ। महीने के लिए किया, काफी सारा आपको मटीरियल मिल गया दिखाने के लिए, आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही है? अपने लिए आपको काम इस तरह फ्री करना है, बजाय इसके कि 2 साल फ्री बैठे रहे, कुछ भी ना कमाए, आप बेहतर रहेंगे पहले 6 महीने लोगों के लिए फ्री सर्व करें। और अगर आप किसी के लिए सर्व नहीं करना चाहते, फ्री सर्व नहीं करना चाहते किसी के लिए, तो आप खुद से अपने प्लेटफॉर्म बनाओ। भाई आपका फेसबुक पेज है, साल बाद आपको पे करेगा, आपका इंस्टाग्राम है, साल बाद आपको पे करेगा, आपके 10 फेसबुक पेजेस हैं, जितने मर्जी फेसबुक पेजेस बनाओ। मैंने एक रियल एस्टेट का बना लिया, एक एंटरटेनमेंट का बना लिया, एक एजुकेशन का बना लिया, एक एंट्री टेस्ट का बना लिया, एक रेस्टोरेंट्स के ऊपर बना लिया। हम कितने सारे बना सकते हैं पेजेस, खुद से बनाते हैं पेजेस। अब ये आप दिखाएंगे लोगों को कि ये काम है मेरा, तो ये देखो ये मैंने किया हुआ। जब कोई बंदा आपका काम देखेगा वो आपको फौरन पेड सर्विसेज आपसे लेगा, लेकिन अगर कोई बंदा आपका सर्टिफिकेट देखेगा तो आपसे पेड सर्विसेज कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा भैया आपने तो अभी काम नहीं किया हुआ, अभी तो आप सीख कर आए हो, अभी आपने सीखना है, इंटर्नशिप करो कहीं पे जाकर। ठीक है, समझ में आई ये बात? सो आज हम अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। किस जगह पे, किस पॉइंट पे वाइंड अप कर रहे हैं कि हमने ये समझा है थोड़ा सा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, हाँ? उसके बाद मैंने एक और बात शुरू की है बीच में कि भाई आप, अभी मैंने सिर्फ आपको गूगल बताया है, हाँ, अभी आपको मैंने फेसबुक नहीं बताया। फेसबुक पर पेज फ्री है मगर फेसबुक पर एड्स पेड है, इंस्टाग्राम का पेज फ्री है, इंस्टाग्राम की पोस्ट फ्री है मगर प्रमोशंस पेड है। तो अगर आप चाहें तो उधर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। $1 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, $2 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, $10 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर क्या आपका मैसेज थ्रो हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पैरेलल दोनों तरह पे काम करना है। हमें कहां पे काम करना है? नंबर 1 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर, और हमें दूसरे नंबर पे काम करना है ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे। लिंक्डइन भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हालांकि लिंक्डइन वैसा
फ्रीलांसिंग नहीं है जैसे फाइवर है, मतलब फाइवर तो कमीशन भी लेता है ना, लिंक्डइन कमीशन नहीं लेता आपसे। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भरा पड़ा है एम्प्लॉयर्स के साथ और एम्प्लॉइज के साथ। वहां पर जाकर आपने एंगेजमेंट लेनी है, लोगों को कनेक्ट करना है और वहां से भी आपको फ्री में बिजनेस। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे चलेंगे।